हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति आपके सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी से एक टॉपिक साइको सोशल फार्मेसी डील करने वाली हूँ। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैंने कुछ टर्म्स जैसे कि ड्रग मिसयूज़, ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन जैसे टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। और आज की इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके इम्पैक्ट, उसका जो असर है किसी इंडिविजुअल, किसी इंसान पर और उसके सोशल हेल्थ में, मतलब जो उसकी सोसाइटी है, जो उसके आसपास के लोग हैं, जैसे कि फ्रेंड सर्किल हो गया, फैमिली हो गया या वर्क प्लेस में कलीग्स हो गया, उन पर इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है। तो मैं फिर से एक बार आपको ये दो टर्म ड्रग अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन बता रही हूँ। ड्रग अब्यूज़ और ड्रग मिसयूज़ का मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, कि अगर हम कोई ड्रग इरेगुलर वे में यूज़ कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है कितने टाइम पर इस रूट पे दवाई लेना है, इतना टैबलेट लेना है, फिक्स टैबलेट, नंबर ऑफ डोजेस फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, उसका रीज़न फिक्स है। ये सब कारण के अलावा भी अगर हम ड्रग को यूज़ करते हैं तो वो होता है ड्रग मिसयूज़। जबकि ड्रग अब्यूज़ जो है वो इन्हीं सब जो ड्रग्स का इंटेंशनली, जानबूझकर यूज़, ताकि हम खुद को हार्म कर सकें। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि जैसे स्लीपिंग पिल्स है, मतलब जो नींद की दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने एक पिल रात को लेने के लिए कहा है और उसी पिल को हम एक ही जगह 2 पिल्स ले लेते हैं, ये सोचकर कि हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो ये हो गया आपका ड्रग मिसयूज़। जबकि अगर इन्हीं पिल्स को हम ज़्यादा अमाउंट में खुद को हार्म करने के लिए, हम खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर किसी की सुसाइडल टेंडेंसी है अगर, तो वो इन सब स्लीपिंग पिल्स को ज़्यादा अमाउंट में लेकर एक साथ कंज्यूम करके वो खुद को किल करने का भी, मारने की भी कोशिश करेगा। ड्रग अब्यूज़ हो गया। इसके बाद हो गया ड्रग एडिक्शन। एडिक्शन मतलब होता है, हिंदी में इसे लत कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की आदत बन जाना, उसके बगैर रह नहीं पाना। तो कंटिन्यूड यूज़ ऑफ अ सब्सटेंस फॉर अ पर्पस अदर दैन फूड अमाउंट टू एडिक्शन। अगर किसी चीज़ का हम उपयोग कंज्यूम कर रहे हैं खाने के उद्देश्य के अलावा, एज अदर दैन फूड, और उसका यूज़ कंटिन्यू है, मतलब जब लत बन जा रही है, तब उसे ड्रग एडिक्शन कह रहे हैं। तो एडिक्शन में होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्शन। जो फर्स्ट बिगिनर जो रहता है, जो फर्स्ट टाइम उसे कंज्यूम करता है अल्कोहल, तो वो फर्स्ट टाइम किसी न किसी को देखकर, जैसे फ्रेंड सर्किल में है या सोशल ग्रुप है, गैदरिंग है, उसको देखता है, आसपास के लोगों को कंज्यूम करते हुए देखता है और सोचता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम उसे यूज़ करूँ। तो फर्स्ट सिप वो लेगा, फिर वो सिप लेते लेते वो फिर दोबारा उसको यूज़ करने लगेगा, कंटिन्यूस का यूज़ करेगा, ओकेशनली नहीं, अब हर बार यूज़ करते रहेगा। पहले वो कुछ ml, कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही अल्कोहल कंज्यूम करता था। अब वो उसका जो अमाउंट है वो धीरे 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 बढ़ेगा, मतलब उसकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी। फिर टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब अगर अल्कोहल ना मिले तब वो बेचैन होने लगेगा। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है, मतलब एडिक्शन, उसको वो बार बार यूज़ करेगा, ये जानते हुए भी कि इससे मुझे हार्म हो रहा है, ये सब। तो ये हो गया एडिक्शन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो ड्रग अब्यूज़ है या मिसयूज़, एडिक्शन वगैरह है, आज के सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे हमारा सोसाइटी और मॉडर्न होते जा रहा है,
तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में और ज़्यादा देखने को मिल रही है, खासकर ये युवाओं में होता है। जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो किसी किसी मतलब मानसिक तनाव में रहते हैं, तो इन कारण से इस तनाव को कम करने के लिए वो सोचते हैं कि हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करें जो हमारे मानसिक तनाव को कम करेंगे। पर होता असल में इससे एक तो आदत पड़ जाती है उस ड्रग की, और उस ड्रग का एक टाइम तक तो रिलीफ देगा, वो ड्रग हमको राहत देगा, पर जब आदत बन जाएगी तब उसके बाद वो उसका जो ड्रग का जो इफ़ेक्ट है, जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो इफ़ेक्ट होना भी बंद हो जाएगा। उल्टा वो उस इंसान को उसके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर युवाओं में होता है ये प्रॉब्लम। अब देखते हैं कुछ कॉजेज़ ड्रग अब्यूज़ के। क्यों ये जो युवा है या फिर कोई भी एक इंसान ड्रग अब्यूज़ क्यों पड़ता है? जो उसके जो सामान्य कारण हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल बर्डन्स जैसे हैं। अगर हम बेरोज़गारी है, अगर कोई युवक बेरोज़गार है या उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स है, या फिर वो मतलब क्यूरोसिटी, अगर किसी को देखकर सीख रहा है, पीयर प्रेशर में, मतलब आसपास उसकी जो फ्रेंड सर्किल है उनके दबाव के कारण, या सोशल सिविलाइजेशन कल्चर, वहाँ का कल्चर जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वहाँ के ज़्यादातर लोग एज ए कल्चर में है ये अल्कोहल कंजप्शन या फिर ड्रग अब्यूज़। तो ये सारे चीज़ को देखकर वो ड्रग अब्यूज़ करने लगता है। या फिर कुछ और भी रिलेशंस है, जैसे किसी कारण से वो डिप्रेशन में है, या एग्ज़ाम में फ़ेल कर गया, या ब्रेकअप हो गया उसका जो लाइफ है, सेक्सुअल एनवायरनमेंट, इन सब कारण की वजह से ही, ये सब कारण ज़्यादातर युवाओं में, आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं उसमें अक्सर ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इसके कारण वो ड्रग अब्यूज़ जैसे एक साइको सोशल प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो हमको पता है कि ड्रग जो होता है वो लीगल होता है और इल्लीगल होता है। तो क्यों किसी ड्रग को इल्लीगल घोषित करते हैं? क्यों इल्लीगल ड्रग की कैटेगरी में उसे रखा जाता है? क्योंकि उसका वो जो ड्रग है वो हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे बॉडी को डैमेज कर सकता है, परमानेंटली डैमेज कर सकता है, या इससे हमको लत पड़ सकती है, वी कैन बिकम एडिक्टेड। नेक्स्ट है कि ऐसे जैसे ड्रग्स लेते हैं वो ज़्यादातर जो साइको एक्टिव जो ड्रग्स हैं, उससे क्या है, हमारा जो मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इससे हमारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, या फिर नशे की, जैसे नशे में है कोई इंसान तो एक्सीडेंट करवा बैठता है, या फिर उसके जो अंदर है वो हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है उसकी, वो ज़्यादा क्राइम करने लगता है। साथ ही जब वो ड्रग्स को यूज़ करता है, जब इंजेक्ट करता है अपने बॉडी में, जिस नीडल का वो प्रयोग करता है, तो उसी नीडल को उसके आसपास के जो लोग हैं जो उसी इलीगल ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं इंजेक्शन के थ्रू, वो भी सेम नीडल शेयर करते हैं। तो इससे क्या है कि बाकी भी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं उसको भी फैलने का चांस रहता है। इस ड्रग की ओवरडोज हो सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है, इनसे जैसे मैंने कहा कि मानसिक असंतुलन हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग सही नहीं रहेगा, तो वो जो डिसीजंस है अपनी जो लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा सही नहीं करेगा, गलत डिसीजंस लेगा लाइफ में। तो ये सारे वजह हैं जिसके कारण किसी ड्रग को इलीगल घोषित किया जाता है। तो ये ड्रग्स का एक साइकिल है, क्यों यूज़ होता है? जब हमको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मतलब मेंटल, अगर किसी मेंटल ट्रॉमा में है तब हम क्या सोचते हैं कि किसी दवाई को ले लें ताकि हमें राहत मिले। तो हम क्या करते हैं, इंगेजमेंट इन एडिक्टिव बिहेवियर, हम उससे बार बार, जैसे अगर हमको बेचैनी हो रही है किसी ड्रग से, हमको खाकर रिलीफ हो रहा है,
हम शांत हो रहा, हमारे मन में कामिंग इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस ड्रग को हम हर बार जब बेचैन होंगे तब उसे बार बार कंज्यूम करने लगेंगे, तो उससे एडिक्टिव बिहेवियर हो जाता है। तो इन सब कारण से टेम्प्रोरी रिलीफ तो मिलता है, कुछ देर के लिए हमें, कुछ दिनों के लिए हमको राहत मिलेगा, पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो रिलीफ देने की बजाय इसका उल्टा असर हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर ये ड्रग लेने में टाइम, अगर हमको वो ड्रग नहीं मिल रहा हो तो हम और ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, और साथ में ये ड्रग का जो असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा हमारे बॉडी में। तो ये साइकिल चलता रहता है, और ड्रग का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हमको मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो ये सब ड्रग अब्यूज़ के कारण हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि जिसको हम फिज़िकल चेंजेस बोल रहे हैं, साथ में ही हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि फ़िज़िकल चेंजेस में कुछ जैसे सिम्टम्स हैं कि जैसे आँखें लाल दिखना, आँखों में असर हो जाता है, ये हमारा जो आँखों का जो प्यूपिल है जो वो यूजुअल से ज़्यादा छोटा हो जाता है, एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, शेकी, स्वेटी एंड कोल्ड हैंड, हमारा जो हाथ है वो ठंडा पड़ जाता है, पसीना ज़्यादा छूटता है, हम शिवर करने लग जाते हैं, शेक करने लग जाते हैं, हमारे जो सांस है वो बदबूदार हो जाते हैं, हम अनहाइजीनिक हो जाते हैं हमारे बॉडी से लेकर, और हमारे क्लोथ्स सब डर्टी रहते हैं, गंदे रहते हैं, हमारे स्किन के कलर में भी फ़र्क पड़ जाता है, हमारे आइज़ सूजे हुए नज़र आते हैं। ये सब बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस दिख रहे हैं हमको इस स्क्रीन में, जैसे कि स्लीपिंग पैटर्न में भी डिस्टर्बेंस आता है, नींद ठीक से नहीं हो पाता है, और एंग्जाइटी, बेचैनी की वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो इरेगुलर वे में हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और साथ ही जब ये जो नीडल्स के थ्रू जो ड्रग्स को हम यूज़ कर रहे हैं, उस नीडल्स का निशान जगह जगह में, जैसे जहाँ पर इंजेक्शन लगा होता है वहाँ पर ऐसे निशान अक्सर देखने को मिलते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाता है। ये सारे फिज़िकल चेंजेस हो गए। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज। तो ऐसे व्यक्ति जो ड्रग अब्यूज़ के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, वो हैं, उनके साथ होता है कि उनका जो मूड है कभी भी फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी बहुत खुश हैं, कभी एकदम चुप बैठे हुए हैं, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो सडन मूड स्विंग्स होता है। उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है, जो भी कोई भी काम कर रहे हैं, वो चाहे वर्क प्लेस में हो या स्कूल में है, सब में वो पुअर परफॉर्मेंस देने लगते हैं, पुअर ग्रेड्स आते हैं स्कूल में। प्रेफरिंग आइसोलेशन, मतलब वो आइसोलेशन मतलब एकांत में बैठने की कोशिश करते हैं। कीपिंग ड्रग पैराफेरनेलिया इन पोजीशन। ड्रग पैराफेरनेलिया मतलब होता है कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिससे हम ड्रग को, जो इलीगल ड्रग है उसको हम यूज़ करने में, उसे छुपाने में, जो भी इक्विपमेंट है वो जो जब यूज़ करते हैं, उसे जब हम रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो एक हुक्का एक पोजीशन है, एक पैराफेरनेलिया है, ड्रग पैराफेरनेलिया, जिसमें कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स को रख के या फिर कुछ भी जो ड्रग्स हैं, इलीगल ड्रग्स, उसे रखकर स्मोक किया जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे बिहेवियरल चेंज होता है कि वो मनी चुराने लगता है, पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ड्रग्स जो अवेलेबल रहते हैं इलीगल रहते हैं, और चूँकि इलीगल रहते हैं तो इन ड्रग्स को ज़्यादा दामों में छुप छुप कर बेचा जाता है। तो ऐसे लोगों में युवा जो खुद बेरोज़गार है या फिर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, वो पैसे अरेंज नहीं कर सकता, वो घर से पैसे चोरी करने लगता है। राउंड द क्लॉक एब्सेंट माइंडनेस, मतलब वो एब्सेंट माइंड हो जाता है, कहीं जैसे कि कहीं का चीज़ कहीं रखना भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस रहना, और लैक ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें
ऊर्जा की कमी होती है। ये सारे बिहेवियरल चेंज एक ड्रग अब्यूज्ड पर्सन में देखने को मिलते हैं। तो कंसिक्वेंस ऑफ ड्रग यूज़ पहला तो है हेल्थ में। इससे इसकी जब बहुत सीरियस जब कंडीशन आती है ड्रग अब्यूज़ की, तब इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी होता है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, और मॉर्बिडिटी मतलब किसी एक रीजन में किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ या किसी एक कारण की वजह से होने वाला जो प्रॉब्लम्स है उसको मॉर्बिडिटी बोलेंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड ये दो चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली में वो चूँकि चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, तो उसकी वजह से वो वायलेंट हो जाता है, हिंसक हो जाता है, जिसकी वजह से फाइट होते हैं उसके घर के बाकी सदस्यों के बीच। तो बाकी सदस्य उसे नेगलेक्ट करने लगते हैं। अगर मैरिटल लाइफ है तो डिवोर्स तक का कंडीशन आ सकता है। बाकी सदस्य उसको लॉस ऑफ ट्रस्ट मतलब उस पे से विश्वास उनका उठ जाता है। सोशल आइसोलेशन में रहता है, स्टिग्मा में रहता है, मतलब एकांत में रहना पसंद करता है, भीड़ भाड़ को अवॉइड करता है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल, जैसे कि अगर एब्सेंटिज्म है, मतलब वो ज़्यादातर एब्सेंट रहता है, वर्क से गायब रहता है, और उसके प्रति जो मैनेजर का जो विश्वास है वो कम होने लगता है। और फाइनली ऐसी कंडीशन आती है कि वो उसको अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। फाइनेंशियल कंसिक्वेंस मतलब ये सब ड्रग्स जैसे कि मैंने कहा कि बहुत महंगे होते हैं, तो उनके पीछे जो एक्सपेंडिचर है, फैमिली का हर एक फैमिली का बजट रहता है, उस बजट को ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है, ड्रग्स के पीछे खर्च होने लगता है, उसके कारण वो उधार मांगता है, तो वो उस पर काफ़ी सारा कर्ज बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लीगल कंसिक्वेंस, जैसे कि बताया ही कि डिवोर्स तक की बात आ सकती है किसी की भी शादीशुदा ज़िंदगी में। लीगल क्राइम वगैरह में वो इन्वॉल्व हो सकता है, फाइट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सारे कंसिक्वेंस ऑफ ड्रग यूज़। तो इसी को थोड़ी डिटेल में दिया हुआ है। सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़, आइसोलेशन, ये सबसे पहला मोस्ट कॉमन सोशल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज़ है। एकांत में रहना मतलब सिर्फ अपनी दुनिया में रहना, ड्रग की दुनिया में रहना, इसको आइसोलेशन कहेंगे। फाइनेंशियल, जैसे कि मैंने बोला, एक फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ेगा, बजट एक्सपेंडिचर्स उस पे ड्रग्स के पीछे बहुत खर्च करने लगेगा, अपने जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे वो दूर भागने लगेगा, कर्ज में आ जाएगा। रिलेशनशिप्स, उसकी जो बाकी सदस्य हैं घर के या फिर फ्रेंड सर्किल है, बाकी जो कलीग्स हैं, उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब रहेगा, फैमिली के साथ रिलेशंस डिस्टर्ब रहेगा। और जैसे अगर मैरिटल लाइफ है किसी की और डिवोर्स का कंडीशन पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिलती है। ठीक है, इनके बच्चों पर खासकर इस जो उनके कपल्स का जो भी झगड़ा चलता है, उससे इन बच्चों के जो मानसिक विकास पर बहुत असर पड़ता है। और जो नेक्स्ट है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, वो टीन्स पर। टीन्स मतलब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंस की अवस्था में है, वो इन सब कारण से, अब ड्रग अब्यूज़ के कारण से क्या क्या उन्हें सामना करना पड़ता है। में एंड देयर फ्रेंडशिप्स, इस वजह से उनका जो फ्रेंड सर्किल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से दे ऑफन मिस स्कूल जाना वो बंद कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगता, दे कैन नॉट पे अटेंशन। नेक्स्ट मे नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़, जैसे अगर वो ड्रग यूज़ करते हुए पकड़ा गए कभी स्कूल के अंदर कैंपस में, तो उन्हें
बाकी स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये सब कारण के वजह से उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब कैरियर बनाना, ये सब चीज़ों से उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है और अपना जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये सारे थे कंसिक्वेंसेस, सोशल कंसिक्वेंसेस ऐसे ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन जैसे हैबिट्स का एक इंडिविजुअल पर, एक इंसान पर, उसके और उसके आसपास, उसकी सोसाइटी में जो लोग हैं उन पर क्या असर है, ये हमने देखा। और आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में साइको सोशल फार्मेसी के पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सुसाइडल बिहेवियर। ओके, थैंक यू।